सबको मेरा सलाम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशी हो रही है ये देखकर कि साउथ से लोग नॉर्थ की तरफ आए और एक पैगाम लेकर आए कि जागो मुसलमानों जागो, हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों तुम भी जागो, हम तो जाग चुके हैं। ये पैगाम आपने आज हमको दिया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जवाहरुल्लाह साहब और उनकी टीम टीएमके के ने जो आज नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों को जो राह दिखाई है उसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। साथियों, तहरीक ये जो आप लेके चले हैं ये एक बड़ी तहरीक बनने जा रही है। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज की इस तहरीक में हजारों मील दूर से आप लोग यहां पर आए हैं, उससे अंदाजा ये पार्लियामेंट है पीछे सामने। साथियों, इसके भी जितने अराकीन हैं वो समझ गए होंगे और प्रधानमंत्री से लेकर अपोजिशन जो है वो भी समझ गई होगी कि आज जो हजारों मील दूर से साथियों अपना हक लेने आए हैं तो वो किसी भी तरह बाज आने वाले नहीं है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं साथियों, जो लोग अपने आप को कौम के लिए कुर्बान करते हैं, कौम हमेशा उनको याद करती है। काश हमको उस वक्त रिजर्वेशन मिल गया होता तो आज आपको हमें यहां इकट्ठा होने की जरूरत नहीं होती साथियों। लेकिन हिंदुस्तान में तमाम कौमों को रिजर्वेशन मिलता है, सबको मिलता है। मेरे दलित भाई हैं, हिंदू हैं, लेकिन उसको हिंदू करके दलित में दे दिया गया। बड़ी खुशी की बात है, मिलना चाहिए। बैकवर्ड है उनको मिलता है, लेकिन मुसलमान को नहीं मिलता। आखिर हमारे साथ ये इम्तियाज क्यों? ऐवाने बाला में बड़े बड़े लोग आए चले गए। हमारे साथी ने भी कहा कि कोई बोलने वाले थे वो भी चले गए। आज कोई बोलने वाला नहीं है। असेंबलियों में चले जाइए, पार्लियामेंट में चले जाइए, कहीं नहीं। लेकिन जब इलेक्शन का दौर आता है, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो बड़े सुभाने और बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं। रिजर्वेशन देने की बात की जाती है कि हम ये कर देंगे, आएंगे तो अब की दफा ये कर देंगे। लेकिन कम से कम मैं कहता हूं कि सियासी जो पार्टियां हैं वो सारी बातें कर लेती हैं। उनमें से एक आध वादा भी अपना जो मैनिफेस्टो होता है उनका, उसके अंदर वो बात अपना रखते हैं। एक आध जगह सारी जो बातें होते हैं उसको मान लेते हैं। लेकिन जब आपके रिजर्वेशन की बात आती है तो सब टाल जाते हैं। कह देते हैं कि बिजली मुफ्त देंगे, आंध्रा में कह दिया, तमिलनाडु में जयललिता ने अपना बात की कि हम फलानी चीज फ्री दे देंगे, दे देते हैं, कर भी देते हैं एक आध बात। लेकिन रिजर्वेशन की जब बात आती है तो सब चुप होकर बैठ जाते हैं। क्या वजह है कि हम हिंदुस्तानी शहरी नहीं, हम नागरिक हिंदुस्तानी नहीं? क्यों नहीं? आखिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में यहां विस्तार से बताया और यह हकीकत है। जब वो कहती है, अगर चाहे सच्चर रिपोर्ट की आप वो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है और जो सिफारिश आते हैं उसको आप अगर देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। और किसने कराई आपका हश्र? कौन सरकार थी पिछले 50 साल इस मुल्क में? किसने हुकूमत करी? वो थी केंद्र में मरकजी सरकार, कांग्रेस सरकार। अगर जिस सबकी जिम्मेवार कोई है तो फिर वो कांग्रेस पार्टी से जिम्मेवार है। आज अकलियत के अंदर है, अकलियत का प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या वो ये नहीं समझते कि ये जो कौम है जो बरसों से हर तरह से पिटती चली आ रही है, आज रोजी रोटी के मसाइल हैं इसके सामने। आज इसके को सामने तासुब से देखा जाता है, कहीं भी कोई हादसा पेश आ जाता है तो सीधा उंगली इधर उठती है। कहीं हमारा कोई वजूद नहीं, वजूद पूरे खतरे में पड़ा है। लेकिन साथियों, आप जो इस तरह की एक तहरीक लेके चले हैं, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे उम्मीद है और भरोसा है कि हमारे जो ये मेहनत है ये रायगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह आज के बाद से इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की सरकार को इस सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वाकई आज हम मुसलमानों के लिए हमको कुछ करना चाहिए। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है
जो आप लोग चले हो उसके अंदर पूरा साउथ इंडिया से जो आप लोग चलो हो इस तहरीक को लेकर, इस मोमेंट को लेकर चलो, तो इंशाल्लाह नॉर्थ इंडिया भी आपके साथ शाना बशाना कदम ब कदम आपके साथ इंशाल्लाह चलेगा। तो मेरे साथियों, एक बार फिर मैं आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और कहता हूं कि साथियों कि अल्लाह ताला आप जिस मकसद के लिए आप लोग इसमें आए हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत आपके लिए नाज़िल फरमाए और हमारे इस पूरे मकसद को अल्लाह ताला ऐवान बाला के अंदर जो लोग पहुंचे हैं उन तक ये बात को पहुंचाए और उनकी अक्लों में ये डाले कि अल्लाह ताला इनके लिए जो ये अपनी मांग को लेकर आए हैं, जो अपने जज्बातों को लेके आए, ये पूरा करें, इनके दिमागों में इस तरह का डाल दे। मैं समझता हूं साथियों, जो हमारी ये तहरीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा हूं कि माशाल्लाह तमाम लोग बैठे हैं, टोपी लगाए हुए हैं, हर लिहाज से माशाल्लाह हैं, और इनकी तो जो तहरीक है इसके अंदर साथियों अल्लाह की भी मर्जी हामिल है। जो इतनी बिल्कुल देख रहा हूं कि नूरानी महफिल यहां पर नजर आ रही है, तो आज मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की जात से भी इंशाअल्लाह हम लोग इसके अंदर कामयाब होंगे और आप लोगों की मेहनत रायगा नहीं जाएगी और आने वाले वक्त के अंदर हम लोग इंशाअल्लाह लाखों की तादाद के अंदर, अव्वल तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको देख के खास तौर से हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों को यह होश आ गया है कि हम भी इसी तरह से करें, और बल्कि जो आप काम कर रहे हो ना कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के लिए कर रहे हो, आप तो पूरे हिंदुस्तान के लिए कर रहे हो। और आपने आज की जंग जीत ली। मैंने कहा था कि महाभारत की लड़ाई हुई थी पानीपत के अंदर, लड़ाई हुई थी पानीपत में और पूरा हिंदुस्तान जीत लिया था। तो इसलिए आज आप ये जीत लो, पूरा हिंदुस्तान इंशाल्लाह आप लोग जीत लोगे इंशाल्लाह ताला। बाकी इंशाल्लाह आइंदा साथियों एक बार फिर मैं अपनी जानिब से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और खास तौर से जवाहरुल्लाह साहब को और तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।